हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये 67th बीपीएससी के लिए स्पेशल बिहार के लिए ये केंद्रीय बजट है। ध्यान देना है, केंद्रीय बजट है, बिहार का बजट नहीं है। और उसका ये भाग 1 है। इस वीडियो का आपको 2 वीडियो मिल सकता है, शायद हो सके तो 3 भी मिल जाए। इसका कारण ये है कि जैसा आपकी बार बीपीएससी का पैटर्न रहा है, बीपीएससी ने बजट से काफ़ी डीप क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। तो अब की बार कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए या आप उसे ना कर पाएँ। तो इसलिए आपको कम से कम 2 या तो 3 भी वीडियो हो सकता है बजट के लिए। लेकिन अगर आपने यहाँ से इसको पढ़ लिया तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा बजट से, इस बात की गारंटी है। और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है, तो हम लोग इसको देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार, यहाँ पर ध्यान देना है, चौथी बार ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया। इंग्लिश वाला भी आप लोग देख लेंगे ज़रूर। 2022-23 के लिए कुल बजट आकार काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार एग्जाम में पूछा है ये। कुल बजट आकार 39.45 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए, ये इसका थीम था एक प्रकार से। इसमें 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। वो चारों प्राथमिकता कौन कौन सी हैं? पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही। चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से राजकोषीय प्रबंधन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये शॉर्ट में दे दिया गया है। जो बजट अनुमान है अब की बार का वो है 34.83 लाख करोड़ अनुमान। संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है अब की बार। 39.45 लाख करोड़। 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियाँ 22.84 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये यहाँ पर डिजिट दिया गया है, इसको देख लेंगे। जो राजस्व घाटा, ये 4 प्रकार के घाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी गया है इसको। राजस्व घाटा कितना है? 19.90 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़ रुपए और प्राथमिक घाटा 7.21 लाख करोड़ रुपए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रीय बजट। यहाँ से एकदम शॉर्ट में दे दिया गया है केंद्रीय बजट। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारत की आर्थिक विकास दर थी वो अनुमान बताया जा रहा है 9.27% रहने का अनुमान है 2021-22 में। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेज़ी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष इस समय 5.54 लाख करोड़ था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा या नहीं किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिजिटल करेंसी, जिसको क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्रिप्टो करेंसी पर 30% इनकम टैक्स। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर 1% कर देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की प्राप्तियाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि सरकार की जो प्राप्तियाँ होती है कहाँ कहाँ से होती है, कितने % होती है, कौन सबसे ज़्यादा होता है, कौन सबसे कम होता है। तो यहाँ सीक्वेंस से लिखा भी गया है। सबसे ज़्यादा जो होता है प्राप्तियों में वो है उधार एवं अन्य देयता,
ये है 35% है ये। इसके बाद है जीएसटी है 16%। फिर है निगम कर के बारे में कई बार पूछा गया है, तो ये जीएसटी के बाद आता है निगम कर 15%। फिर आयकर, ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, गैर कर राजस्व 5%, कस्टम 5%। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2%, सरकार के खर्चे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सरकार के खर्चे क्या है। ये वही चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है। ब्याज भुगतान 20%, जो सबसे ज़्यादा सरकार का खर्चा होता है, वो सबसे अधिक खर्चा होता है ब्याज भुगतान में 20%, काफ़ी महत्वपूर्ण है। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%, ये सेकंड नंबर पर आता है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 15%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%। जहाँ पर आपको हिंदी वाला समझ में ना आए, एक बार इंग्लिश वाला ज़रूर देख लेंगे। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा पर इस समय कितना खर्चा किया जा रहा है 8%। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी गया है अभी हाल ही में। रक्षा पर 8%, सब्सिडी 8%, पेंशन पर 4%, फिर अन्य व्यय 9%। रक्षा वाला और सब्सिडी, पेंशन, यहाँ पर तीनों महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स और। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। ये बजट में घोषणा की गई है, वही सब बातें यहाँ पर दिया गया है। आरबीआई 2022-23 से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। ध्यान देना है, डिजिटल रुपया की बार प्रस्तुत किया जाएगा आरबीआई की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। ये घटाकर 5% कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं। इसमें कितनी है, तो 5 है नदी जोड़ो परियोजनाएं। कौन कौन सी है पाँचों? दमनगंगा, पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। ये पाँचों हैं, महत्वपूर्ण है, बजट में इनकी चर्चा की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी केन बेतवा लिंक परियोजना से। फिर इसके बाद है उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक नई योजना लाई जाएगी। यहाँ पर शॉर्टकट में जो नाम दिया गया है, ये नाम आपको पता रहना चाहिए, ऐसे नाम दे सकता है एग्ज़ाम में, तो ये जानकारी रहनी चाहिए। इसके बाद है विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में PPP मॉडल पर 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP मोड पर शुरू किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इस पर बदलाव किया जाएगा। अब एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके बाद है 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। ये अभी तक जारी नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बस हो गया, यहाँ तक इतना दिया गया है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड वाला जो मिलेगा थोड़ा सा इससे बड़ा रहेगा। प्रयास किया जाएगा कि उसी में सब कुछ दे दिया जाए। अगर कुछ बचता है तो तीसरे वीडियो के माध्यम से पूरा जितना बजट का मैटर है, जितना आर्थिक है, कृषि से संबंधित डेटा है, सब कुछ आपको 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा।